नमस्कार, मैं पार्थ में आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, आप अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग अपनी प्यारी सी क्लास शुरू करते हैं, जिस लोग पढ़ रहे थे हम लोग राज्य दर्शन। और राज्य दर्शन में आज जो हमारा नया टॉपिक है वो शुरू हो रहा है हरियाणा। और हरियाणा के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत डिटेल से और डेप्थ से भी जानेंगे। ठीक है, इससे आपका राज्य दर्शन हमारा कराने का पर्पज ये कही है कि आपका स्टैटिक तैयार हो रहा है। ठीक है, हरियाणा आज हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में। ठीक है, हरियाणा सबसे पहले इसके गठन के बारे में देख लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। 1 नवंबर 1996 को हुआ था। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1996 को इसका गठन हुआ था। इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1996 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, गठन हुआ था। और देखोगे तो इसकी सीमाएं कहाँ से लगाता है। सीमा देखोगे ये किस किस राज्य से सीमा लगाता है, तो आप देखोगे सीमा किस किस राज्य से लगाता है, कौन कौन से। तो उधर देखोगे पंजाब है, इधर पंजाब मिल जाएगा, इधर आपको उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, इधर आपको देखने को। फिर उसके बाद आप देखोगे ये कुछ कुछ राजस्थान से भी राजस्थान से भी लगाता है। कुछ कुछ किससे लगाएगा? राजस्थान से भी लगाता है, राजस्थान से भी सीमा लगाएगा। और राजस्थान से सीमा लगाने के साथ साथ हरियाणा थोड़ा सा किसके? हिमाचल प्रदेश से भी लगाएगा। हिमाचल प्रदेश से भी लगाता है, हिमाचल प्रदेश से भी सीमा लगाता है। और फिर हिमाचल प्रदेश के साथ जब ये उत्तर प्रदेश से लगाएगा तो आपको थोड़ी सी भी जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड से भी लगाएगा। उत्तराखंड से भी ये सीमा लगाता है। इसके बाद देखोगे तो 1 2 3 4 5 ये 5 राज्यों के साथ लगाएगा। 5 राज्यों से ये सीमा लगाता है। फिर उसके बाद देखोगे तो दो केंद्र शासित प्रदेशों से लगाता है। प्रदेशों से भी ये सीमा लगाता है। इससे एक तो दिल्ली हो गई या दूसरा चंडीगढ़ हो गई। कौन? चंडीगढ़ हो गया। दूसरा कौन हुआ? चंडीगढ़ आपका हो गया। कौन सा? चंडीगढ़ दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा चंडीगढ़ देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे, फिर उसके बाद एक चीज और देखोगे इसमें देखोगे इसकी लिंगानुपात कितना है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात इसी में, सबसे कम लिंगानुपात यहाँ है। लिंगानुपात है 889 1000 100,000 लड़कियों पे 889 लड़के हैं। जैसे जो बाल लिंगानुपात भी है, लिंगानुपात फिर उसके बाद बाल लिंगानुपात सबसे कम है। बाल लिंगानुपात भी कम है, लिंगानुपात में भी ये कम है। बाल लिंगानुपात में भी ये कम है। क्या? कौन? ये बाल लिंगानुपात में भी कम है, जो 834,000 1000 में 834 है। देखोगे बाल लिंगानुपात में भी कम है। ठीक है, न्यूनतम वनावरण वाला राज्य ये है, न्यूनतम वनावरण वाला राज्य है कौन? हरियाणा। हमारा हरियाणा न्यूनतम वनावरण वाला राज्य है। ठीक है, एक चीज और लिखोगे कि यहाँ पे देखोगे तो इसके जिले कौन है, तो इसमें जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या यहाँ पे 22 है। कितनी है? 22 है। जिलों की संख्या कितनी है? 22 है। इसका उपनाम क्या है? उपनाम इसका क्या है? एक चीज यहीं पे लिखिएगा, इंपोर्टेंट करके लिखिएगा। इसका उपनाम क्या है? भारत का दूध की बाल्टी कहा जाता है। भारत का दूध की बाल्टी क्या कहते हैं इसको? भारत का दूध की बाल्टी कहते हैं। दूध की बाल्टी, भारत का दूध की बाल्टी कहते हैं। आपसे पूछेगा कि भारत की दूध की बाल्टी किसे कहते हैं, तो भारत की दूध की बाल्टी किसे कहते हैं? आप कहिएगा हरियाणा को। ठीक, हरियाणा को भारत की दूध की बाल्टी कहा जाता है। ठीक है, भारत की दूध की बाल्टी कहा जाता है। यहीं पे आप लिखिएगा क्षेत्रफल इसका कितना है। क्षेत्रफल कितना है? 44
एक 12 है, क्षेत्र 44 12 है। क्षेत्रफल कितना है? 44 12 स्क्वायर है, जो 12 है 44 12 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, जो जो राज्य पूरे देश का 21वां स्थान है, 21वें स्थान पर जो पूरे पूरे भारत के 21वें स्थान पर ये क्षेत्रफल में हरियाणा आता है, 21वें स्थान पर हरियाणा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख लेते हैं कि यहाँ की भाषा क्या है। यहाँ की भाषा क्या है, इंपॉर्टेंट करिएगा कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? हिंदी है। यहाँ की हरियाणा की भाषा क्या है? हरियाणा की भाषा हिंदी। ठीक है, क्या है? हिंदी। एक बार फिर से यहाँ पे लिखिएगा, एक बार आप लिखना शुरू करिएगा। ठीक है, यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी है यहाँ की भाषा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कौन पे? यहाँ पे कि राज्यपाल, यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है, एक बार आप मुझे बताओगे कि कौन है? ठीक है, कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कौन है? आसीम कुमार घोष। आसीम कुमार घोष है, प्रोफेसर आसीम कुमार घोष हैं। असीम कुमार नाम इनका, आसीम नहीं है, असीम कुमार घोष हैं। प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? आपके जहन में आएगा कौन है? मनोहर खट्टर, लेकिन मनोहर खट्टर की राज्यकाल खत्म हो गया है। श्री नायब सिंह सैनी। कौन है? श्री नायब सिंह सैनी। कौन है? श्री नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी है, बीजेपी से है। सिंह सैनी है, ये बीजेपी से हैं। किधर से? बीजेपी से हैं, ये बीजेपी से हैं। ठीक है, बीजेपी से हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखोगे तो यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट कितनी है? और राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट आप मुझे बताओगे सीट कितनी है? बताओगे। फिर उसके बाद विधान परिषद की भी सीट आप मुझे बताओगे। विधानसभा की भी सीट आप मुझे बताओगे। विधानसभा की सीट मुझे बताओगे। विधानसभा सीट कितनी है? बताओ मुझे, बताओ एक बार आप सभी बताओ, फिर उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार आप मुझे बताओगे लोकसभा की सीट कितनी है? 10 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5 सीटें हैं। और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 90 सीटें हैं। विधानसभा में हरियाणा से विधानसभा की सीट कितनी है? 90 है। 90 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो चिन्ह देख लेते हैं, चिन्ह राजकीय चिन्ह देख लेते हैं। राजकीय चिन्ह यहाँ की राजकीय चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, हरियाणा के राजकीय चिन्हों के बारे में देखते हैं। ठीक है, पशु कौन है? पशु हरियाणा का जो राजकीय पशु कौन है? काला हिरण है। राजकीय पशु हरियाणा का राजकीय पशु कौन? काला हिरण है। पक्षी कौन है? ब्लैक फ्रोकोलिन। पक्षी कौन है? ब्लैक फ्रोकोलिन। ब्लैक फ्रोकोलिन है। यहाँ का पक्षी जो है राजकीय पक्षी कौन है हरियाणा का? ब्लैक फ्रोकोलिन। क्या है? फूल कौन है? और वृक्ष क्या है? फूल कौन है? फूल क्या है? कमल है। फूल क्या है? कमल है। और उसके बाद वृक्ष कौन है? वृक्ष क्या है? पीपल। वृक्ष क्या है? पीपल है। यहाँ का वृक्ष कौन क्या है? यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन है? हरियाणा का पीपल है। ठीक है, हवाई अड्डे देख लेते हैं। हवाई अड्डे ठीक है, हवाई अड्डे हरियाणा के हवाई अड्डों के बारे में एक बार धीरे से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, कौन है? अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन। अंबाला है। अंबाला हवाई अड्डा क्या है? अंबाला हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट स्टेशन है। ठीक है, हिसार एयरपोर्ट है। कौन है? हिसार एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? हरियाणा में, हिसार एयरपोर्ट। ठीक है, करनाल एयरपोर्ट है। कालका
करनाल एयरपोर्ट है, करनाल एयरपोर्ट, करनाल एयरपोर्ट। कालका एयरपोर्ट कौन है, कालका एयरपोर्ट। कालका एयरपोर्ट कहाँ पे है, हरियाणा में स्थित है। कालका एयरपोर्ट कहाँ, हरियाणा में है। भवानी एयरपोर्ट, फिर भिवानी एयरपोर्ट भी यहीं पे है। कौन, भिवानी एयरपोर्ट। भिवानी एयरपोर्ट कहाँ पे है, एयरपोर्ट, भिवानी एयरपोर्ट भी कहाँ का, हरियाणा का है। ठीक है। फिर उसके बाद चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसको देखो, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है, चंडीगढ़ हवाई, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है कि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, हवाई अड्डा, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम बदल के कर दिया गया है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है, लिखोगे आप। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया है कि मोबाइल मेरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ये ज़्यादा कैपेसिटी नहीं हो रही है, ज़्यादा कट जा रहा है, वीडियो कट जा रहा है। और फिर उसके बाद ये हो रहा है कि ज़्यादा ये गर्म हीट हो जा रही है, हीट होने के बाद अपने आप ही ये काम करना शुरू कर दे रही है। इसलिए मैं बहुत डर के, सहम के, लेकिन हाँ, आपका कंटेंट ना रुके, आपको धीरे धीरे छोटे ही, कम ही और कंटेंट मिलता रहे, मैं बस इतना चाहता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। नमस्कार।